हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा पीओई इंजेक्टर और पीओई स्प्लिटर का क्या रोल होता है, उसके बारे में हम डिटेल करने वाले हैं। ऐसे में हम चलते हैं पहले स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर हम समझते हैं ये जो पीओई एक्चुअल में जो पीओई कनेक्टर्स होते हैं ये क्या काम में आता है। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे आप कह सकते हो पीओई कनेक्टर्स। ये क्या है? पीओई कनेक्टर्स। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप देखोगे तो दो डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक में आपका मेल डीसी लगा हुआ है और दूसरे में अगर आप देखोगे तो एक फीमेल डीसी लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके आईपी कैमरे के अंदर, ठीक है, पीओई फंक्शनैलिटी नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपके ईथरनेट पोर्ट के बेस पे आपका सिर्फ डेटा ट्रैवल कर रहा है लेकिन आपका पावर ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो ऐसे समय पर आप ये पीओई कनेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने बहुत सारे जगहों पर देखा है कि पुराने जो क्यूब कैमरे होते थे या तो पुराने जो आईपी कैमरे होते थे उसमें से सिर्फ डेटा ट्रैवल होता था लेकिन वहां पर हमारा जो है पावर साथ में ट्रैवल नहीं करता था। तो हम ऐसे समय पर क्या करते थे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अलग अलग केसेस बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो कनेक्टर्स आप दिख रहे हैं ये आपको जोड़ी में आएगा, यानी कि आपको पेयर्स में आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर केस 1 सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होगा कि आपका स्विच जो होगा वो आपका स्विच पीओई स्विच होगा, ठीक है, यानी कि इसके जो पोर्ट होंगे वो आपके पीओई पोर्ट होंगे। और यहाँ पर आपका ये जो कैमरा है, ये कैमरा आपका क्या होगा, आपके पीओई कैमरे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ईथरनेट पोर्ट है, ये आपका स्विच है मान के चलिए, ठीक है। ये सारे पोर्ट्स है आपके स्विच के, तो ये सारे पीओई पोर्ट्स है। अब जब आप कैमरे को कनेक्ट करोगे और ये आपका कैमरा कौन सा है, ये आपका पीओई कैमरा है, आप यहाँ से ईथरनेट लेते हो और आप अपने क्या कर देते हो, पीओई में आप इनपुट कर देते हो। अब जैसे ही आप पीओई में आप इसे इंस्टॉल कर देते हो अपने ईथरनेट पोर्ट के जरिए, आपका डेटा, ठीक है, आपका डेटा प्लस आपका जो पावर है, ये दोनों ही चीजें क्या होती है, आपकी ट्रांसमिट होती है, ठीक है, एक ही केबल के ऊपर। ऐसे में आपको मैं बताना चाहता हूं एंड दैट इज कि ये तो हो गया दोनों जगह पे पीओई है, बट कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके कैमरे जो होते हैं वो कैमरे के अंदर पीओई फंक्शनैलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे समय पे आप क्या करोगे, यानी कि आपके कैमरे में सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा होता है ट्रैवल करने के लिए और पावर आपको अलग से लगाना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट। तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा, यहां पर आप देख सकते हो, आपको लेना पड़ेगा ये पीओई स्प्लिटर, यानी कि ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पीओई स्प्लिटर, जो क्या करेगा, आपके पावर और डेटा को दोनों को क्या करेगा, वो स्प्लिट करेगा। तो यहां पर तो आपका पीओई स्विच है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पीओई स्विच, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर मेरा वो जो स्प्लिटर है, यानी कि ये जो है, ठीक है, ये मैं यहां पर प्लेस करूंगा। जैसे कि यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्लेस करके। लेट्स से यहां पर हमने इसको प्लेस कर दिया और मान के चलिए आपने इसको कनेक्ट कर दिया पावर से और यहाँ पर आपने ईथरनेट से इसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपने जो ईथरनेट पोर्ट में आपने ईथरनेट कनेक्ट कर दिया और पावर के लिए आपने अपना डीसी प्लग कर दिया। तो ये जो स्प्लिटर है ये क्या करेगा, ये पावर और डेटा को दोनों को स्प्लिट करेगा। तो यहाँ से आपका केबल के थ्रू, यहाँ से डायरेक्टली आप केबल के थ्रू, ये आपका यूटीपी केबल है, दिस इज योर यूटीपी केबल, ठीक है, केबल के थ्रू क्या हो रहा है, आपका स्प्लिट हो गया, यानी कि यहाँ से पावर और डेटा ये दोनों स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पर ये जो पीओई कनेक्टर है इट्स कॉल्ड अ स्प्लिटर, यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, स्प्लिटर। अगर मैं कैमरे के यहाँ पर लगाऊंगा तो उसे स्प्लिटर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये आपका ईथरनेट है, ठीक है, और ये आपका पावर है, ठीक है। तो ये आपने प्लग कर दिया दोनों को इसमें, और प्लग करने के बाद में आपने यूटीपी केबल के थ्रू अपने स्विच के माध्यम से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपका ये पहला केस हो गया, ठीक है, कि जहाँ पर आपका कैमरा नॉन पीओई है लेकिन आपके बाकी सारे डिवाइसेस जो है वो पीओई है, तो आप ऐसे स्प्लिट करके यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड केस मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो सकता है,
सेकेंड केस में ऐसा हो सकता है कि आपका दोनों ही नॉन पीओई है, यानी कि यहाँ पर जो आपका स्विच है, ठीक है, एज वेल एज जो आपका कैमरा है, ठीक है, ये जो कैमरा है ये भी दोनों ही क्या है आपके नॉन पीओई है, यानी कि ये भी नॉन पीओई है। क्या ये कैमरा हो गया आपका, और ये कैमरे के अंदर आपके दो आपके एक इथरनेट हो गया और यहाँ पर आपका एक पावर हो गया, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे को अलग से पावर ना लगाना पड़े, मुझे यहीं से पावर भेजना है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं, देखिए ऐसे में मुझे दोनों लेना पड़ेगा, मुझे स्प्लिटर भी लेना पड़ेगा और एज वेल एज मुझे ये इंजेक्टर भी लेना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड इंजेक्टर, ठीक है। तो ये इंजेक्टर में आप देख सकते हो फीमेल डीसी है आपका, तो यहां से हम पावर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पावर इंजेक्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर हम स्प्लिटर रखेंगे, यानी कि यहां पर आपका इथरनेट स्प्लिटर हो गया, ये आपने कनेक्ट कर दिया डेटा के लिए, ये आपने कनेक्ट कर दिया पावर के लिए, और उसके बाद में यहां पर आपका यूटीपी केबल लगेगा। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर जो स्विच है आपका, ये स्विच आपका नॉन पीओई स्विच है, ठीक है। अब आपका नॉन पीओई कैमरा है और नॉन पीओई स्विच भी है, तो हमें स्प्लिटर तो लगेगा ही, एज वेल एज हमें क्या लगेगा, एक इंजेक्टर भी लगेगा, ठीक है। तो एवरी कैमरा के लिए इंजेक्टर और स्प्लिटर ये दोनों ही चीजें आपको लेना जरूरी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर प्लेस करेंगे हमारा स्प्लिटर, ठीक है। तो इस स्प्लिटर में क्या होगा, अगेन यहां पर स्प्लिटर में आपका एक डेटा के लिए आपने लगा दिया और ये आपका पावर का हो गया, ये आपका पावर है और ये आपका डेटा है, ठीक है। अब पावर के लिए यहां पर फीमेल डीसी दिया हुआ है, तो यहां पर आप अलग से एडाप्टर या एसएमपीएस से आप पावर दोगे, ठीक है। कैसे पावर दोगे आप, एसएमपीएस या तो फिर आप एडाप्टर से पावर दोगे। सो दिस इज कॉल्ड योर इंजेक्टर। ऑलराइट, सो ये पीओई इंजेक्टर है और ये पीओई स्प्लिटर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कनेक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ माय केबल, ठीक है। दिस इज माय यूटीपी केबल। और ऐसा आप कितना कर सकते हो, ऐसा आप जो है 60 to 90 मीटर तक आप इजीली काम कर सकते हो। ये हमने खुद टेस्ट किया है, लेकिन आप एक अच्छे कंपनी का पीओई इंजेक्टर और स्प्लिटर लेना, तो 60 to 90 मीटर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही केस यहाँ पर बता दिया, यानी कि अगर कोई एक चीज, अगर आपका यहाँ पर देख सकते हो कोई एक चीज है जो आपका नॉन पीओई है और उसके बाद में आपका अगर पीओई स्विच है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, ये जो कैमरा है ये आपका नॉन पीओई था, पहले केस में क्या था, नॉन पीओई। अगर दोनों पीओई है, यानी कि कैमरा भी पीओई है, ध्यान से समझना, पहला केस में क्या है, कैमरा भी पीओई है और स्विच भी आपका पीओई सपोर्टेबल है, ठीक है। तो आपका पावर और डेटा दोनों जाएगा, बीच में कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर पहले केस, यहाँ से केसेस स्टार्ट होते हैं हमारे, कि फर्स्ट केस में क्या हो गया कि आपका कैमरा जो है वो नॉन पीओई कैमरा है ना, नॉन पीओई कैमरा है। तो ऐसे में आपका स्विच जो है वो आपने पीओई लिया हुआ है, तो यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, मुझे स्प्लिटर लगाना है। ये क्या है आपका, ये स्प्लिटर है, तो मुझे सिर्फ स्प्लिटर लगाना है, दैट इज कॉल्ड पीओई स्प्लिटर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड केस में हमने क्या देखा, सेकंड केस में हमने देखा कि हमारा दोनों ही नॉन पीओई है, यानी कि ये भी नॉन पीओई है और यहां पर ये भी नॉन पीओई है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप क्या करोगे बताइए, ऐसे सिचुएशन पे आप यहाँ पर इंजेक्टर लगाओगे और उसके बाद में यहाँ पर आप स्प्लिटर लगाओगे, यानी कि दोनों ही, यहाँ पर एक फीमेल डीसी मिल जाएगा आपको और यहाँ पर आपका मेल डीसी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इंजेक्ट करोगे एसएमपीएस के थ्रू डीसी लगाकर, ठीक है। आपका जो डीसी कनेक्टर होता है वो लगाकर आप इंजेक्ट करोगे, तो यहाँ से आपका पावर जाएगा और डेटा जाएगा और दोनों यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा आपका पावर और डेटा। और आपका एक जगह से आप क्या कर सकते हो, विद दी हेल्प ऑफ, जैसे आप एनालॉग में काम करते हो, एक ही जगह से आप पावर और डेटा दोनों ही आप ट्रांसमिट करते हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे, पावर और एज वेल एज आपका डेटा ये दोनों ही स्प्लिट होगा, ठीक है। तो ये काम आता है हमें, जनरली आप देखोगे मार्केट्स में आपको इस तरीके के पीओई कनेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने मेरे ट्यूटोरियल में ये पूरा प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो है। तो अगर आप हमारे
ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल वीडियो आपको मेरे इस ट्यूटोरियल के बाद में आपको मिल जाएगा, तो वो प्रैक्टिकल वीडियो देखना ना भूलिए, ठीक है। सो यहाँ पर और एक केस हो सकता है, ठीक है, और एक केस, लेकिन वो बहुत रेयरली यूज होता है, जहां पर अगर आप देखोगे तो कैमरा आपका पीओई है, लेकिन आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला जो स्विच है वो आपका नॉन पीओई है। तो आपको क्या लगेगा, आपको फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको स्प्लिटर, आपको यहाँ पर इंजेक्टर लगेगा, और इंजेक्टर के बाद में यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पावर और दोनों ही आपका स्प्लिट हो जाएगा। तो एक और केस यहाँ पर आपको मिल जाता है, बट वो बहुत रेयरली यूज होता है। सो आई होप कि आपको यहाँ पर ये जो कनेक्टर्स है यानी कि पीओई कनेक्टर्स है इसके बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि फील्ड के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ट्रबल शूटिंग के लिए, या तो फिर कहीं पर अगर आप जाओगे कोई कैमरा आप देखोगे तो उसमें डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, लेकिन पावर काम नहीं कर रहा होता है, तो हमें अलग से फिर पावर लगाना पड़ता है, तो वो कैमरा काम करता है। तो ऐसे समय पे ये आप कॉन्सेप्ट करके भी एक बार ट्राई कर सकते हो। 90% केस में कैमरे आपके एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो पीओई कनेक्टर्स है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम प्रैक्टिकली इसको सीखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू एंड मीट यू इन माय अनदर वीडियो। बाय बाय।